क्या करती है पता नहीं, क्या प्रवर्तन निदेशालय को क्या है, क्या करती है, क्या काम है उसका, क्या अधिकार है उसका। प्रवर्तन निदेशालय हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किसी एजेंसी को अगर शक्ति है तो इन्हें दी गई है। इन्हें दो तरह की शक्ति प्रदान कर दी गई है। एक तो शक्ति ये कि दुनिया में जितनी भी मुद्राएं हैं, धन, भारत की भी मुद्रा और दुनिया के जितने भी डॉलर हो, पाउंड हो, रियाल हो, जितने भी, किसी तरह की हेरा फेरी बेईमानी भारत में या दुनिया के किसी हिस्से में हो, जिसे पहले फेमा के नाम से आप उसको करते थे, अब फेमा के अंतर्गत कार्रवाई का पूरा अधिकार ईडी को दे दिया। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट में हाजिर हुए थे। अपने वकीलों और समर्थकों के साथ गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट में अफजाल अंसारी को एक पुराने मामले में कोर्ट की तारीख पर बुलाया गया था। लगभग 30 मिनट तक कोर्ट की कार्रवाई के बाद बीएसपी सांसद जब बाहर निकले और पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उन्होंने बताया कि साल 2007 के एक पुराने मामले में वो गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट में तारीख पर आए थे। उन्होंने बताया कि इस केस में जो मूल मुकदमा है वो खत्म हो चुका है, बावजूद इसके यहाँ पर गैंगस्टर कोर्ट में विचरण चल रहा है, जिसकी अगली तारीख 6 सितंबर पड़ी है। उनके ऊपर हुई ईडी और कुर्की की कार्रवाई पर उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के कार्यों और शक्ति के बारे में बताते हुए मौजूदा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में इसका जवाब जनता की तरफ से देने की बात कही। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर पत्रकारों से कहा कि मेरा दामन पाक साफ है और मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैं हर साल इनकम टैक्स भरता हूं और मेरे परिवार के लोग, सभी लोग इनकम टैक्स को भरते हैं। आज गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत यहाँ एक स्पेशल कोर्ट है, तिथि थे, उस तिथि पे आया हूँ। 2007 में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था मेरे विरुद्ध। ये मामला 2005 के घटना से ताल्लुक़ रखता था, क्योंकि 2005 में मेरे विरुद्ध एक मामला पंजीकृत हुआ और उसमें हमें आरोपी बनाया गया साजिशकर्ता के रूप में। उसको आधार बना करके 2007 में गैंगस्टर का मुकदमा लगाया। विडंबना ये है कि जो मूल मुकदमा था जिसके आधार पर गैंगस्टर बना, वो मूल मुकदमा ट्रायल पूरा हो गया और ट्रायल कोर्ट ने हमें दोष मुक्त कर दिया 2005 के मामले में। लेकिन अब ये गैंगस्टर एक्ट इसी तरह पड़ा रह गया, इसमें तो चार्ज भी नहीं बना। अब अचानक एक बैक में गैंगस्टर हो गया और ये सारी कार्रवाई आप लोग जो ब्रीफ मिल रही है उसके हिसाब से छाप। 2013 में एक आपकी याचिका पड़ी थी जिसको कि अभी खारिज किया है इन्होंने, जो उन्मोचन। नहीं, देखिए पहले इसके बीच से नहीं समझ में आया। ये गैंगस्टर कोर्ट, पहले ये एक्ट जब आया तो इसके लिए कोर्ट मंडल स्तर पर एक हुआ करती थी। जब मेरे खिलाफ 2007 में गैंगस्टर का मुकदमा लिखा गया तो ये बनारस में इसकी कोर्ट थी और बनारस वो मंडल की कोर्ट से मुझे इस केस में बेल मिली। फिर ये बाद में कुछ दिनों के बाद वो कुछ निर्णय ऐसे हुए कि हर जनपद में यूपी एक गैंगस्टर कोर्ट हो गई, तो फाइल आ गई गाजीपुर। अब गाजीपुर में चला, फिर उसके बाद कोई निर्णय ऐसा हुआ जिसके वजह से ये फाइल चली गई स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए प्रयागराज, तो ये प्रयागराज में चला और फिर प्रयागराज से घूम करके आदेश के क्रम में आज क्या कोई डेट पड़ी है क्या? आज डेट पड़ी है 6 सितंबर की तारीख है और 6 सितंबर की तारीख में फिर अगली कार्रवाई होगी। ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग है। सर, आपके यहाँ आपके घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम आ गई, जनता जानना चाहती है क्या करती है, कहानी क्या है? प्रवर्तन निदेशालय को क्या है, क्या करती है, क्या काम है उसका, क्या अधिकार है उसका। प्रवर्तन निदेशालय हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किसी एजेंसी को अगर शक्ति है तो इन्हें दी गई है। इन्हें दो तरह की शक्ति प्रदान कर दी गई। एक तो शक्ति ये कि दुनिया में जितनी भी मुद्राएं हैं, धन, भारत की भी मुद्रा और दुनिया के जितने भी डॉलर हो, पाउंड हो, रियाल हो, जितने भी, किसी तरह की हेरा फेरी बेईमानी
भारत में या दुनिया के किसी हिस्से में हो, जिसे पहले फेमा के नाम से आप उसको करते थे, अब फेमा के अंतर्गत कार्रवाई का पूरा अधिकार ईडी को दे दिया गया। दूसरा अधिकार इनको ये दिया गया कि देश में जो काला धन रखने वाले लोग हैं, जो देश के काला धन इकट्ठा करके यहाँ उस धन को विदेशों में ले जाके या यहाँ कहीं खपाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, तो उसका भी अधिकार मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी ईडी को दे दिया गया। अब सुनिए जरा सा, प्रश्न आपने पूछा है तो मुझे उसका विस्तार नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जब ये भी अधिकार इनके पास है तो इन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत किया हमारे अनुज मुख्तार अंसारी के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसकी विवेचना शुरू की। उस विवेचना के क्रम में मेरे बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी भी बुलाए गए, उनका बयान हुआ 1 बार 2 बार 3 बार, मैं भी बुलाया गया 1 बार 2 बार 3 बार। उसी का कहानी का पटापेक्ष का अंतिम सीन ये होता है कि ये छापामारी अब चला जाए। बताया ये गया था या अनुमान ये लगाया गया था कि अफजाल अंसारी के पास इतनी अकूत संपत्ति होगी कि 50 मशीन मंगाई जाएगी तब गिनती हो पाएगा धन। अब कितना मिला और कितना गिनती हुआ हम क्या बताएं, उन्हीं से पूछ लीजिए। सोने की सिल्ली मिलेगी, हीरे जवाहरात मिलेंगे। दुनिया में जो खलीफा बुर्ज है टावर दुबई में, शायद उसमें भी इनके फ्लोर मिलेंगे। अब जो जांच करने वाला देश की सबसे मजबूत एजेंसी है, उसको तो एक पेन भी नाजायज़ नहीं मिली कि वो उंगली उठा के कहे कि ये क्या है। जो जांच करने वाला है एजेंसी, मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, मेरी पत्नी मेरी बेटियाँ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं रेगुलर, आज से नहीं 25 साल से। एक 15 करोड़ की संपत्ति आपकी जब्त कर ली गई, कल 12.5 करोड़ की जब्त कर ली गई। वही कहा जाता है ना, कभी कभी होता है कि गाजीपुर के किसी चौराहे पे किसी के पास से गांजा अफीम हीरोइन पकड़ी जाती है तो बताया जाता है कि अमेरिका के बाजार में इसका मूल्य इतना करोड़ रुपया है। वही कहानी है। जब्त करने का, अगर कानून का दुरुपयोग करने का आपको अधिकार है, अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो कानून को मानने वाला कानून के चौखट से ही उसके लिए न्याय तलाश करेगा। सर, एक बड़ा सवाल उठता है कि विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं, हाँ। अंसारी परिवार ही क्यों? आप मनीष सिसोदिया को देखो, दिल्ली में उप मुख्यमंत्री है और दुनिया का मशहूर अखबार पूरे पेज का उसकी फोटो लगा करके वो लिखता है, टाइम्स नाउ की और तमाम दुनिया के बड़े अखबारों में, कि इसकी शिक्षा नीति ने दुनिया में तहलका मचा दिया, इसको फॉलो करना चाहिए लंदन और अमेरिका को। उसके घर छापा पड़ा हुआ है। एक मंत्री जिसने प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था के बेहतर व्यवस्था सरकारी स्कूलों की व्यवस्था करके दिल्ली में दिखा दिया, वो जेल में पड़ा हुआ है ईडी के। सुनिए, महाराष्ट्र में यही, बंगाल में यही। हम नहीं कहते कि सारे लोगों को हम क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोई गुनहगार नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जांच तो करो, और जांच की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से, उस कसौटी से मैं गुजरने को तैयार हूं। मैं ईडी के ऑफिस में आ रहा हूं, मुझसे जो अभिलेख मांगा जा रहा दे रहा हूं। मेरे पास एक अकाउंट है, उस अकाउंट में मेरे पास पैसा है, उस पैसे से हम अगर कोई चीज़ खरीदते हैं जो बिकने वाली है तो आप उसको अवैध कह देंगे?